हमारी शादी और हमारे रस्म व रिवाज। यहाँ पे जी ये खारे की रस्म हुई थी मेरे भाई की, इसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जैसी सारी वीडियो बन के आएगी एक बार मैं फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुकम्मल वाली। अच्छा, खारे की रस्म का मतलब होता है कि दूल्हे को बारात के साथ लेके जाने से पहले ना बहनें और सारे ख़ानदान वाले मिलकर उसको तैयार करते हैं। मतलब तैयार ऐसे करते हैं कि दूल्हे को हार पहनाए जाते हैं, ये पैसों के हार सारे ख़ानदान वाले अपनी तरफ से गिफ्ट में पहनाते हैं। और अंगूठियाँ जो हम लोगों ने बनवाई थी ना, जो मैंने बरी में दिखाई थी, वो अंगूठियाँ हमने अपने भाई के हाथों में ख़ुद पहनाई थी और तस्वीरें भी बनवाई थी, लेकिन वो वीडियो शूटर जो थी ना उन्होंने बनाई थी, हम लोग नहीं बना पाए, तो वो इंशाल्लाह बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी फिर हमारी बारात की रवानगी थी। खारे की रस्म अदा करने के बाद हमारी बारात रवाना हुई। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और ये बड़ी वाली जो गाड़ी थी ये दूल्हे की थी और दुल्हन की थी, ठीक है। और उससे पीछे, इसके पीछे मेरे भाई की एक दोस्त की गाड़ी थी और उसके पीछे तीसरे नंबर वाली गाड़ी ब्लैक कलर की हमारी थी, बाकी सारी वाइट कलर की गाड़ियाँ थी। ये हमारी थीम थी कि सारी गाड़ियाँ जो हैं वाइट होंगी और सारी गाड़ियों का इंतज़ाम ख़ुद मेरे भाई ने किया हुआ था। गाड़ियाँ सारी हमारी तरफ से थी। बाराती जितने भी आए थे सबको हमने अपनी गाड़ियों में बिठा के हम लोग बारात के साथ लेके गए थे। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि हमारे तो इतने ज़्यादा लंबे रस्म रवाज नहीं होते। तो देखें, हर ख़ानदान के और हर इलाके के अपने रस्म रवाज होते हैं। मेरे अब्बू की माशाल्लाह से 9 बहनें थीं और 9 बहनों के आगे से बच्चे, तो मेरे अब्बू का ख़ानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो सारे ख़ानदान वाले इतने अमीर भी नहीं हैं, मेरे अब्बू इकलौते हैं और इसलिए मेरे अब्बू जो हैं वो मेरा मैका है वो सब भांजे भानियों का नानियाल है। तो नानियाल वाले जो हैं मेरी अम्मी लोग हैं, तो वो सारे रिश्तेदारों को साथ बैलेंस लेके चलते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें भी अपने साथ लेके चलते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी। तो मेरे अब्बू हमेशा जो है ना हर मौके पर अपने तमाम भांजे भानियों को साथ लेके चलते हैं। और ये जी मैंने जो सूट पहना था बारात वाले दिन वो मैं आपको दिखा रही हूँ, हाफ दिखाया है मैंने, लेकिन बहुत खूबसूरत मेरा ये सूट था और मुझे बहुत प्यारा लगा था। शुरू में मैंने अपने हस्बैंड के साथ तस्वीरें भी बनवाई थी। तस्वीरें मूवियाँ बहुत बनी हैं, लेकिन जो मूवी बनाने वाली आई थी ना उसने बनाई हैं सारी तस्वीरें भी। मुझे तो उस वक्त अपनी पड़ी हुई थी और साथ में छोटी भी थी, अबीर फातिमा भी थी, उसकी भी मुझे ख्याल रखना था। ये भी पता नहीं कैसे उस टाइम एकदम से ना मुझे थोड़ी देर के लिए अबीर फातिमा सो रही थी और बारात के साथ जाने से पहले मुझे अपनी ये लुक अच्छी लग रही थी, तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई तस्वीर नहीं बनाई, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बना ली अपने लिए ना यादगार के तौर पर कि मूवी वाली तो पता नहीं कब देगी। अभी मूवी जो है वो बन के आएगी वापस, तो फिर उसमें से मैं कुछ क्लिप्स जो है ना वो भी निकाल लूँगी, फिर एक वीडियो मुकम्मल बाद में आपके साथ अच्छी सी शेयर करूँगी। अच्छा, हमारी एक तो ये रस्म होती है ना, बारात वाले दिन दूल्हा बारात के साथ जाने से पहले दूल्हे को अपने अपने मर्ज़ी से पैसों के हार डाले जाते हैं। सारे मेरे अब्बू की जितने भांजे भानियाँ थी सब ने हार पहनाए थे और अंगूठियाँ जो थी ना जो मैंने बरी में दिखाई थी उनमें से एक अंगूठी मैंने पहनाते हुए तस्वीर बनवाई, फिर मेरी बहन ने बनाई, फिर मेरी फुफ्फो ने, फिर मेरी बहन की जेठानी ने पहनाई मेरे भाई को ना। तो मतलब दूल्हे को हम लोग खुद अपने हाथों से रेडी करते हैं। कुल्ला जो था वो मेरी बहन ने पहनाया था, छोटी वाली ने, और उसकी हम लोग फिर हमें उसकी ना फिर पैसे दिए जाते हैं उस टाइम, उस रस्म के ना हम बहनें उसकी पैसे लेती हैं, तो उसकी फिर हमें पैसे दिए गए थे। उसके बाद हम लोग सब अपनी गाड़ियों में इस तरह बैठे और हमारी बारात की रवानगी हो गई। और बारात की स्टार्टिंग की मैंने आपको दिखा दी कि फ्रंट पे दूल्हे की गाड़ी थी, पीछे उसके दोस्तों की, उसके पीछे तीसरे नंबर वाली हमारी गाड़ी थी और मुझसे पीछे मेरी छोटी बहन की गाड़ी थी, बहनोई की गाड़ी थी। उसके बाद अम्मी अबू जो थे वो आगे मेरे भाई की बड़ी गाड़ी में बैठे हुए थे। अम्मी अबू की अलग से थी गाड़ी ना, जाते हुए वो लोग भाई के साथ बैठ के गई और वापसी पे फिर अम्मी अबू की भी अलग से थी। इस तरह करके सब मूवी रास्ते में बनती रही। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया। हमारा रिवाज है ढोल बजा के नाचते हुए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर गाड़ी में हमने ये म्यूज़िक लगाया हुआ था, ये गाने लगाए हुए थे, वो मैंने आपको थोड़े से सुनाए हैं। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे टाइम नहीं दिया और मैं उनसे कहती रही कि हमारी इकट्ठी तस्वीरें बनवानी है रात मेहंदी
के वक्त उन्होंने मेरे साथ कोई तस्वीर नहीं बनवाई, और इसलिए मैं गुस्से में थी। तो फिर उन्होंने ये म्यूज़िक लगा दिया कि मैं जो है मसरूफ़ था, तुम्हारे भाई की शादी की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, क्योंकि सारा इंतज़ाम मेरे मियाँ जी के हिस्से में आया हुआ था कि आपने सारा कुछ करना है। उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था और फिर मैं गुस्से में थी। फिर उन्होंने मेरे भाई को शिकायत लगाई कि तुम्हारी तैयारियों के चक्कर में जो है ना तुम्हारी बहन मुझसे अब नाराज़ हो गई है, अब इसे मना के दो मुझे। तो फिर इसलिए फिर वो बार-बार कभी कोई सॉन्ग लगा रहे थे, कभी कोई गाड़ी में सॉन्ग लगा रहे थे, और बच्चों से भी कह रहे थे कि अपनी माँ से कहो कि ज़रा मूड ठीक कर ले, कोई बात नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ, इसके बाद इन्हें टाइम दूँगा। तो मुझे गुस्सा इस बात का था कि सब ने कपल्स ने अपनी तस्वीरें बनवाई और मेहंदी को, और इन्होंने मेरे साथ मेहंदी वाले दिन कोई तस्वीर नहीं बनवाई, ना बच्चों के साथ कोई बनवाई, कोई मूवी नहीं बनी हमारी मेहंदी वाले दिन ना। तो फिर इसलिए बारात वाले दिन जाने से पहले मैंने स्टार्ट में आपसे तस्वीरें शेयर की हैं जो इन्होंने मेरे साथ फिर स्पेशल बुला के फिर बनवाई थी। तो इस बात पे फिर हमारी थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी, वो भी फिर खैर बाद में सुलह हो गई। तो क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में यही होता है ना कि जब इंसान इतना अच्छा तैयार हो और हस्बैंड साहब थोड़ी सी तवज्जो दें तो खुशी होती है, और अगर ना दें तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है अगर खूबसूरती से निभाया जाए तो। खैर अभी आगे आपको मैं बारात का दिखाती हूँ, और आपने अब सारी बारात को एंजॉय करना है। इससे आगे मैं ना जो ओरिजिनल आवाज़ है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इस्तकबाल के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद निकाह हुआ। निकाह के बाद हमें खिलाया गया। खाने के बाद फिर दूल्हा अंदर आया, दूल्हे को बुलाया गया, और फिर साथ में हम लोग बैठे, थोड़ी देर वीडियो शूट हुई, और फिर रुख्सती के टाइम आ गया। रस्में बहुत अच्छी उन्होंने की थी वो रस्में। इसके बाद घर आके दुल्हन का बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया। दरवाजे के सामने ढोल वगैरह थे और पैसे खूब उड़ाए गए। और फाइनल भाभी घर आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ वलीमे का व्लॉग शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।